रिवेलेक्स के यूट्यूब चैनल पे आप सबको खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे टेलीएक्स एप्लीकेशन के बारे में। टेलीएक्स एप्लीकेशन रिवेलेक्स की जानिब से मुतारिफ कराई गई है। टेलीएक्स एप्लीकेशन के जरिए आप अपनी मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं बजरिया रिवेलेक्स डिवाइस। टेलीएक्स एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए आपने अपने मोबाइल फ़ोन के प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपने सर्च बार में टाइप करना है टेलीएक्स, TELLIX। टेलीएक्स सर्च करने से आपको एक एक्स आइकन, ग्रीन कलर के आइकन के साथ आपको टेलीएक्स की एप्लीकेशन शो हो जाएगी। आपने वो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेनी है। टेलीएक्स एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के बाद आपके फ़ोन में शो हो जाएगी। आपने टेलीएक्स एप्लीकेशन को ओपन करना है। टेलीएक्स एप्लीकेशन को जब पहली दफ़ा ओपन किया जाता है तो ये आपसे नोटिफिकेशन की परमिशन लेती है। इस परमिशन के ज़रिए आपको रिवेलेक्स डिवाइस के ज़रिए जब मोटर को ऑन ऑफ करवाया जाता है तो वो तमाम नोटिफिकेशन टेलीएक्स एप्लीकेशन दिखाती है। इस परमिशन को आपने अलाउ कर देना है। इसके बाद आपसे लोकेशन की परमिशन ली जाती है। इसमें आपने वाइल यूजिंग दी ऐप सेट कर देना है ताकि आपको रिवेलेक्स की डिवाइस की लोकेशन एप्लीकेशन में दिखाई जा सके। टेलीएक्स एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले लॉगिन का पेज दिखाया जाता है। लॉगिन के पेज पे दाईं जानिब सबसे ऊपर आपको ज़बान चेंज करने का ऑप्शन दिया गया है, जिसके ज़रिए आप अपनी इंग्लिश ज़बान को उर्दू में चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपने लॉगिन के पेज पे ईमेल वाले सेक्शन में अपना ईमेल ऐड करना है और पासवर्ड वाले सेक्शन में अपना अकाउंट का पासवर्ड ऐड करना है। अगर आप अपने अकाउंट का पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपने फॉरगेट पासवर्ड ऑप्शन के ज़रिए ईमेल पे रीसेट पासवर्ड लिंक हासिल करके अपना पासवर्ड चेंज कर लेना है। उसके बाद लॉगिन के पेज पे आपको रिमेंबर मी का ऑप्शन दिया गया है। इस रिमेंबर मी के ऑप्शन पे क्लिक कर देने से आपको बार बार अपना अकाउंट लॉगिन नहीं करना पड़ेगा और जब भी आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो आपका अकाउंट पहले से लॉगिन हालत में होगा। टेलीएक्स एप्लीकेशन में अकाउंट लॉगिन करने के बाद आपको डैशबोर्ड पेज पे सबसे पहले वेलकम मैसेज दिखाया जाता है। इसमें आपके लॉगिन किए हुए अकाउंट का नाम दिखाया जा रहा है। इस नाम के बिल्कुल सामने एक आपको प्रोफाइल आइकन दिखाया जा रहा है। इस प्रोफाइल आइकन में आप अपना लॉगिन किए हुए अकाउंट की तमाम डिटेल देख सकते हैं। उसके बाद आपको डैशबोर्ड के मेन पेज पे रनिंग का आइकन, यूनिट आइकन और एक एक्टिव आइकन दिखाया जा रहा है। रनिंग का आइकन आपको ये जाहिर करता है कि इस वक्त आपकी कितनी मोटर चलती हालत में है। उसके अलावा आपको यूनिट आइकन ये जाहिर करता है कि इस वक्त आपकी तमाम मोटर कितने यूनिट कंज्यूम कर चुकी हैं, कितने यूनिट इस्तेमाल कर चुकी हैं। उसके बाद आपको एक्टिव आइकन ये बताता है कि इस वक्त आपकी कितनी रिवेलेक्स डिवाइस पावर अप हैं या कितनी रिवेलेक्स डिवाइस चलती हालत में है। डैशबोर्ड पेज पे इन तीन आइकन्स के बाद आपको नीचे रिवेलेक्स सेक्शन में आपकी रिवेलेक्स डिवाइस शो हो रही है। डिवाइस को ओपन करने के लिए आपने इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद आपको रिवेलेक्स डिवाइस का कंट्रोल पेज शो हो जाता है। इस पेज पे सबसे पहले आपको डिवाइस का नाम दिखाया जा रहा है, जैसे कि अहमद रिवेलेक्स इस डिवाइस का नाम शो हो रहा है। उसके बाद डिवाइस के कंट्रोल पेज पे आपको तीन मेन आइकन दिखाए जाते हैं, जिसमें मोटर का आइकन एक फ़ैन के साथ दिखाया जा रहा है, जिस पे आपको पता चलता है कि आपकी मोटर ऑफ हालत में है या ऑन हालत में है। उसके बाद आपको एक रन टाइम का आइकन दिखाया जा रहा है, जिसमें आप अपना मंथली, वीकली और डेली रन टाइम देख सकते हैं। उसके बाद आपको एक यूनिट का आइकन दिखाया जा रहा है, जिसमें आप अपना मंथली, डेली, वीकली यूनिट देख सकते हैं। उसके बाद आपको कंट्रोल के पेज पे चार इंडिकेशन दिखाए जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले फेज़ का इंडिकेशन है, फिर वोल्टेज का इंडिकेशन और ट्रिप का इंडिकेशन, उसके बाद मेंटेनेंस का इंडिकेशन। इन इंडिकेशन के ज़रिए आपको आपके सिस्टम पे आने वाले एरर की इंडिकेशन से आगाह किया जाता है। इन इंडिकेशन को तफसील से देखने के लिए आप इंडिकेशन के पेज पे आई के बटन पे क्लिक करें तो आपको तमाम इंडिकेशन दिखा दिए जाते हैं। डिवाइस कंट्रोल पेज पे इंडिकेशन के बाद आपको मेन बटन ऑन ऑफ का दिखाया गया है। इस बटन पे क्लिक करके आप अपनी मोटर को ऑन कर सकते हैं। जैसे ही आपकी मोटर ऑन होती है तो ये बटन आपको सब्ज़ रंगत के साथ ऑन की इंडिकेशन ज़ाहिर कर देता है और कंट्रोल पेज पे मौजूद मोटर आइकन में जो पंखा है वो भी चलने की हालत में आ जाता है और आपको मोटर के ऑन होने की निशानदेही कर देता है। इस तरह अब आप जब अपनी मोटर को ऑफ़ करने के लिए बटन पर क्लिक करते हैं तो मोटर को टर्निंग ऑफ़ की कमांड चली जाती है और जैसे ही मोटर ऑफ़ होती है तो आपको बटन ऑफ़ की हालत शो कर देता है और मोटर आइकन में जो पंखा है वो ऑफ़ की हालत में चला जाता है और आपकी मोटर की बंद हालत की निशानदेही करता है। के पेज पे आपको ऑन ऑफ़ के बटन के नीचे डिवाइस के पैरामीटर दिखाए जा रहे हैं। जब आप अपनी मोटर को ऑन की कमांड भेजते हैं बटन के ज़रिए तो जैसे ही आपकी मोटर ऑन हो जाती है तो नीचे आपके पावर पैरामीटर के अंदर डाटा आना शुरू हो जाता है। पावर पैरामीटर में वोल्टेज लाइन 1 में
लाइन 1 के वोल्टेज दिखाए जा रहे हैं, वोल्टेज लाइन 2 में लाइन 2 के वोल्टेज दिखाए जा रहे हैं, वोल्टेज लाइन 3 में लाइन 3 के वोल्टेज दिखाए जा रहे हैं। और इसी तरह नीचे करंट लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 में करंट दिखाया जा रहा है। जैसे ही आपकी मोटर ऑन होती है तो इस पैरामीटर में डाटा शो हो जाता है। उसके बाद आप नीचे फ्रीक्वेंसी में डाटा देख सकते हैं, पावर में आप मोटर की मुकम्मल पावर देख सकते हैं किलोवाट में। उसके बाद आपको पावर फैक्टर दिखाया जा रहा है। इन पैरामीटर को तफसील से देखने के लिए आप सी मोड पे क्लिक करेंगे तो आप इन तमाम पैरामीटर को तफसीली व्यू कर सकते हैं। डिवाइस कंट्रोल पेज पे आपके पास दाईं जानब सबसे ऊपर 3 डॉट का ऑप्शन दिखाया गया है। 3 डॉट के ऑप्शन में आपको डिवाइस की सेटिंग दिखाई गई है एप्लीकेशन पे। इस सेटिंग में आपके पास सबसे पहले बेसिक सेटिंग का पार्ट है जिसमें आप सेफ्टी मोड, एपी मोड, फेस सेफ्टी और ऑटो मोड को सेट कर सकते हैं, इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। इनेबल करने के लिए आपने ऑटो बोर्ड में जो सर्कल है इसमें चेक बॉक्स में टिक करना है और सेव कर देना है। इस तरह सेव करने से आपका ऑटो मोड इनेबल हो जाता है और आपका हिस्ट्री लॉग में एक रिकॉर्ड बन जाता है कि आपका ऑटो मोड इनेबल हो गया है। इस तरह अब दोबारा हम सेटिंग के पेज में जाके ऑटो मोड का चेक बॉक्स को डिसेबल करते हैं और सेव कर देते हैं तो हमारा ऑटो मोड डिसेबल हो जाता है और हमारा हिस्ट्री लॉग में एक रिकॉर्ड बन जाता है कि हमारा ऑटो मोड डिसेबल हो गया है। सेटिंग पेज में इसके बाद आपके पास वोल्टेज सेफ्टी का ऑप्शन दिखाया गया है, वोल्टेज सेफ्टी की सेटिंग्स। इसमें आप अंडर वोल्टेज सेफ्टी और वोल्टेज सेफ्टी की सेटिंग को इनेबल डिसेबल भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप वोल्टेज की अंडर लिमिट और ओवर लिमिट सेट कर सकते हैं। इसके मुताबिक आपकी मोटर को प्रोटेक्ट किया जाता है ताकि आपके वोल्टेज की लिमिट अगर 180 से कम आती है और मोटर चल रही है तो फ़ौरन मोटर अंडर लिमिट के मुताबिक रुक जाएगी। डिवाइस आपकी मोटर को प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद अगर आपकी ओवर लिमिट के मुताबिक 260 से ज़्यादा वोल्टेज आते हैं तो मोटर आपकी फ़ौरन रुक जाएगी और डिवाइस आपकी मोटर को दोबारा चलने से रोकेगी और प्रोटेक्ट करेगी। अंडर लिमिट को आप कम से कम 150 पे सेट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 180 पे सेट कर सकते हैं। और ओवर लिमिट को आप कम से कम 220 पे सेट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 280 पे सेट कर सकते हैं। डिवाइस सेटिंग पेज पे वोल्टेज सेफ्टी ऑप्शन के बाद आपके पास ट्रिप थ्रेशोल्ड सेटिंग का ऑप्शन है। इसमें आप ट्रिप थ्रेशोल्ड का टाइम सेकंड में सेट कर सकते हैं और उसके अलावा आप करंट एम्पेयर सेटिंग सेट कर सकते हैं कि आपके मिनिमम एम्पेयर इतने हों तो इससे अगर मोटर तजावज़ करती है या ज़्यादा एम्पेयर लेती है तो आपकी मोटर खुद ब खुद रोक दी जाएगी। जैसे कि अभी हमारे 25 एम्पेयर सेट हैं और अगर हमारी मोटर चलते हुए नॉर्मल में 20 एम्पेयर लेती है और अचानक वो 25 या 26 एम्पेयर लेने लग जाती है तो इस सेटिंग की बुनियाद पे डिवाइस आपकी मोटर को रोक देता है और हमें एक अलार्म जारी कर देता है कि आपकी मोटर पे ट्रिप एरर आ गया है, आपकी मोटर आपके सेट करदा एम्पेयर से ज़्यादा एम्पेयर ले रही है, इसलिए आपकी मोटर को प्रोटेक्ट करने के लिए रोक दिया गया है। डिवाइस सेटिंग पेज पे ट्रिप थ्रेशोल्ड सेटिंग के बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन ड्राई रन थ्रेशोल्ड सेटिंग है। इसमें भी आप अपना टाइम सेट कर सकते हैं ड्राई रन थ्रेशोल्ड का सेकंड में। इसके बाद आप एक एम्पेयर लिमिट सेट कर सकते हैं करंट की कि इस एम्पेयर लिमिट से अगर कम एम्पेयर मोटर चलाती है तो डिवाइस इस चीज़ को डिटेक्ट करते हुए आपकी मोटर को फ़ौरन रोक देगा। ड्राई रन फीचर के अंदर आपकी एक एम्पेयर लिमिट सेट की गई है 20 और आपकी मोटर नॉर्मल हालत में 20 एम्पेयर से ज़्यादा एम्पेयर लेती है तो आपकी मोटर ठीक चल रही है। और अगर आपकी मोटर अचानक 20 एम्पेयर से कम एम्पेयर लेना शुरू कर देती है तो आपकी मोटर ड्राई रन की कंडीशन में चल रही है। तो इस सूरत हाल में डिवाइस ये डिटेक्ट करता है कि आपकी मोटर मुकर्रर करदा एम्पेयर से कम एम्पेयर ले रही है तो उस सूरत में डिवाइस आपकी मोटर को फ़ौरन रोक देता है और प्रोटेक्ट करता है। सेटिंग पेज पे ड्राई रन थ्रेशोल्ड सेटिंग के बाद हमारे पास एक एक्स्ट्रा सेटिंग का ऑप्शन है। इसमें मिनिमम करंट सेटिंग का ऑप्शन है जिसमें हम एम्पेयर में वैल्यू ऐड करते हैं और इस सेटिंग के ज़रिए हमें डिवाइस जब मोटर ऑन करती है तो हमें मोटर के ऑन होने का स्टेटस मिलता है। उसके बाद एक्स्ट्रा सेटिंग में हमारे पास ऑटो मोड डिले का टाइम सेकंड में सेट करने का सेटिंग ऑप्शन है। इसमें हम वो टाइम सेट करते हैं जिसकी बुनियाद पे हमारी मोटर अगर किसी एरर कंडीशन से आउट होती है तो हमारी मोटर कितनी देर बाद चलनी चाहिए वो टाइम इस सेटिंग के मुताबिक सेट किया जाता है। डिवाइस सेटिंग पेज के बाद हमारे पास सेटिंग ऑप्शन में सेकंड ऑप्शन शो होता है अलार्म पेज का। अलार्म पेज में हमारे पास वो तमाम ऑप्शन हैं जिनका हम नोटिफिकेशन हासिल करना चाहते हैं। इसमें ट्रिप ऑप्शन है, मोटर ऑन ऑफ की कंडीशन का ऑप्शन है, फेज मेंटेनेंस, डिवाइस ऑन ऑफ और इलेक्ट्रिसिटी ऑन ऑफ का ऑप्शन दिया गया है। अब इनमें से आप किसी भी फीचर को एक्टिव करना चाहते हैं तो आपने उस फीचर में चेक बॉक्स में टिक पर क्लिक कर देना है और सेव कर देना है।
सेव करने से आपका जो नोटिफिकेशन का फीचर है वो एक्टिव हो गया है इस मखसूस ऑप्शन के लिए। अब आप कंट्रोल पेज पे आके मोटर को ऑन की कमांड देते हैं। तो जैसे कि हमने अलार्म के पेज पे मोटर ऑन ऑफ के नोटिफिकेशन को इनेबल किया है और अब हमारे मोटर ऑन करने पे हमें नोटिफिकेशन रिसीव हो रहा है। और जैसे ही अब हम मोटर को ऑफ़ की कमांड देते हैं, मोटर ऑफ़ होते ही हमें नोटिफिकेशन रिसीव हो जाता है कि हमारी मोटर ऑफ़ हो गई है। और हम अपनी डिवाइस के नोटिफिकेशन पैनल में जाकर देख सकते हैं कि हमें मोटर ऑफ़ होने का नोटिफिकेशन रिसीव हुआ है। इस तरह आप डिवाइस सेटिंग पेज में अलार्म के पेज में जाके किसी भी ऑप्शन का नोटिफिकेशन इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। डिवाइस सेटिंग पेज में अलार्म पेज के बाद आपके पास इन्फो का पेज दिया गया है। इन्फो के पेज में आप अपनी डिवाइस की तफसील देख सकते हैं। जैसा कि इसमें आप डिवाइस का नाम देख सकते हैं, सीरियल नंबर, डिवाइस टाइप, डिवाइस का स्टेटस, डिवाइस का फर्मवेयर वर्जन और डिवाइस की डेट ऑफ इंस्टॉलेशन देख सकते हैं। इसी इन्फो के पेज में आप अपनी डिवाइस का नाम भी रीनेम कर सकते हैं। रीनेम करने के लिए आपने एडिट पेंसिल पे क्लिक करना है और अपना मखसूस नाम ऐड करके अपने अपडेट पे क्लिक करना है और आपकी डिवाइस का नाम चेंज हो जाएगा। डिवाइस कंट्रोल पेज के बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन हिस्ट्री पेज का आता है। जब आप हिस्ट्री पेज को ओपन करते हैं तो सबसे पहले आपको डिवाइस का नाम दिखाया जा रहा है। उसके बाद आपको बताया गया कि आप हिस्ट्री पेज पे मौजूद हैं। हिस्ट्री पेज पे वो तमाम खाता रिकॉर्ड दिखाया जाता है जो आपकी डिवाइस ने सर अंजाम दिया है। जैसे कि आपने रिमोटली मोटर ऑन की तो आपको नीले रंग में रिकॉर्ड दिखाया जाता है कि आपकी मोटर रिमोटली टर्न ऑन हुई और उसके बाद नीचे तारीख की स्टैंप दिखाई गई है कि 7 तारीख 7वां महीना और 2025 को शाम 6:22 पर मोटर ऑन की गई थी। ये रिमोटली टर्न ऑन का रिकॉर्ड है। उसके बाद जब आप अपनी मोटर को ऑफ़ करते हैं तो तब रिमोटली टर्न ऑफ की स्टेटमेंट आती है और आपको तारीख की स्टैंप दिखाई जाती है और टाइम की स्टैंप दिखाई जाती है। उसके बाद अब जब मोटर को ऑफ़ की स्टेटमेंट देखते हैं उसमें आपको आपके कंज्यूम शुदा, इस्तेमाल शुदा यूनिट और रन टाइम दिखाया जाता है। डिवाइस हिस्ट्री पेज पे आप वो तमाम रिकॉर्ड देख सकते हैं जो आपकी डिवाइस सर अंजाम देती है। इसमें आपकी डिवाइस को रिमोटली टर्न ऑन, टर्न ऑफ़ किया गया या मैनुअली टर्न ऑन या मैनुअली टर्न ऑफ़ किया गया या इलेक्ट्रिसिटी ऑन हुई, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ़ हुई, वो तमाम रिकॉर्ड दिखाए जाते हैं। जैसे कि अभी इसमें हम नीचे करके आपको दिखा सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी ऑन और ऑफ़ की स्टेटमेंट दिखाई जा रही है और आपकी डिवाइस को रिस्टार्ट किया जा रहा था उसका भी रिकॉर्ड दिखाया जा रहा है। आपकी डिवाइस पे फेज एरर अकर हुआ था कि उसका रिकॉर्ड दिखाया जा रहा है। अगर आप किसी मखसूस रिकॉर्ड को ढूंढना चाहते हैं सर्च के ऑप्शन के ज़रिए तो आपने सर्च ऑप्शन पर क्लिक करके इधर उस रिकॉर्ड का या उस स्टेटमेंट का नाम डालना है हिस्ट्री का जो आप ढूंढना चाहते हैं। जैसे कि अब हम इधर इलेक्ट्रिसिटी का स्टेटस ढूंढना चाहते हैं। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी लिखा है तो ऊपर हमें इलेक्ट्रिसिटी के हिस्ट्री रिकॉर्ड शो हो गए हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी ऑन और इलेक्ट्रिसिटी ऑफ के हिस्ट्री रिकॉर्ड तमाम शो हो गए हैं। अगर हम किसी एक मखसूस रिकॉर्ड को ढूंढना चाहते हैं जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी ऑन, अब हमने सर्च किया सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी ऑन तो हमें तमाम वो इलेक्ट्रिसिटी ऑन के रिकॉर्ड शो हो गए हैं जो इस डिवाइस के ऊपर मौजूद हैं। अब आप वो तमाम रिकॉर्ड को तफसीली तौर पर देख सकते हैं। हर रिकॉर्ड की अपनी डेट एंड टाइम स्टैम्प मौजूद है। हिस्ट्री पेज पे अगर आप अपनी डिवाइस का कोई मखसूस रिकॉर्ड ढूंढना चाहते हैं, किसी एक ख़ास दिन का रिकॉर्ड ढूंढना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास ऊपर जो डिवाइस नेम दिखाया गया है उसके नीचे एक ऑप्शन है फ़िल्टर के हवाले से दिखाया गया है। इस फ़िल्टर के ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपना किसी भी दिन का मखसूस रिकॉर्ड ढूंढ सकते हैं। आपने उस मखसूस दिन की स्टार्टिंग डेट ऐड करनी है कि किस तारीख से रिकॉर्ड ढूंढना चाहते हैं। जैसे कि अब इसमें हम 8 तारीख का आज का रिकॉर्ड अलग करना चाहते हैं। हम 8 तारीख सेलेक्ट कर लेते हैं और जो आखिरी दिन हमने सेलेक्ट करना है कि किस दिन तक रिकॉर्ड चाहिए वो डेट ऐड करेंगे हम, वो भी हम आज की सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि हमें सिर्फ आज का ही रिकॉर्ड शो हो जाए। अब इसको फ़िल्टर को अप्लाई करेंगे तो हमें सिर्फ आज का रिकॉर्ड शो हो जाएगा। जैसे कि अभी हमने आपको इस तमाम ट्रेनिंग के दौरान मोटर को ऑन करके दिखाया था और ऑफ़ करके दिखाया था कि हमारा रिकॉर्ड किस तरह बनता है, तो सिर्फ ये आज के दिन का रिकॉर्ड था। तो हमें फ़िल्टर लगाने से ये सिर्फ 2 रिकॉर्ड शो हो रहे हैं जो सिर्फ आज के दिन के हैं। इस तरह आप फ़िल्टर लगा के अपने किसी भी मखसूस दिन का रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। अगर आप अपना तमाम रिकॉर्ड हासिल करना चाहते हैं और फ़िल्टर को रिमूव करना चाहते हैं तो आपने फ़िल्टर पे क्लिक करके इसको क्लियर कर देना है। क्लियर करने से आपके तमाम हिस्ट्री रिकॉर्ड शो हो जाते हैं। उसके अलावा हिस्ट्री रिकॉर्ड पे अगर आपको आपका मखसूस रिकॉर्ड शो नहीं हो रहा तो आप इसको स्क्रॉल डाउन करके सर्च भी कर सकते हैं। हिस्ट्री पेज पे अगर आप अपना कोई रिकॉर्ड एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या उसकी कोई कॉपी निकालना चाहते हैं ताकि आप अपना कोई रिकॉर्ड मेंटेन कर सकें
उस हवाले से हमारे पास हिस्ट्री पेज पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन है। सर्च आइकन के साथ हमारे पास एक आइकन दिया गया है जिस पर क्लिक करके आप अपनी हिस्ट्री के रिकॉर्ड को PDF फॉर्मेट में, CSV फॉर्मेट में और एक्सेल शीट के फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन पे हिस्ट्री पेज के बाद आपके पास स्केड्यूल पेज का ऑप्शन है। स्केड्यूल पेज पे आप मोटर के लिए वो मखसूस वक्त सेट कर सकते हैं जिस वक्त मोटर खुद ब खुद चले और खुद ब खुद बंद हो जाए और अपना एक रिकॉर्ड बना दे। नया स्केड्यूल लगाने के लिए स्केड्यूल के पेज पे आपने प्लस के बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने एंटर नेम वाले सेक्शन में उस शख्स का नाम ऐड करना है जिस शख्स के लिए आप पानी चलाना चाहते हैं या जिस शख्स को आप पानी बेचना चाहते हैं। अगर आप किसी दूसरे शख्स के लिए पानी नहीं लगा रहे तो आप इधर कोई भी ज़ाहिरी नाम या अपना नाम भी रिकॉर्ड बनाने के लिए सेव कर सकते हैं। इधर हम अब एक ज़ाहिरी नाम लिख लेते हैं, अली। और उसके बाद नीचे हमारे पास दो ऑप्शन है, ऑन टाइम और ऑफ टाइम के। ऑन टाइम में हमें पूछा गया है कि सिलेक्ट डेट एंटर करें और सिलेक्ट टाइम एंटर करें। इस सिलेक्ट डेट वाले सेक्शन में आपने वो तारीख ऐड करनी है जिस तारीख को आप मोटर को ऑन करवाना चाहते हैं। अब हम इसमें 8 तारीख सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद इसमें हमें नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है सेलेक्ट टाइम का कि आप 8 तारीख को किस वक्त मोटर ऑन करवाना चाहते हैं। अब इसमें हम 11 बजे के टाइम पे 11:02 पे मोटर को ऑन करवाना चाहते हैं। हमने 2 मिनट का टाइम सेलेक्ट कर लेना है। उस हवाले से आप AM PM भी सेट कर सकते हैं कि अगर दिन का वक्त है या रात का वक्त है। उसके बाद आपने ओके करके ये टाइम सेट कर देना है। उसके बाद ऑफ टाइम के अंदर अब आपके पास दोबारा से 2 ऑप्शन दिए गए हैं, सेलेक्ट डेट का और सेलेक्ट टाइम का। इसमें आपने ख़त्म करने का, रोकने का टाइम ऐड करना है कि किस दिन मोटर को रोकना है। अब इसमें आपने वो तारीख सेलेक्ट करनी है जिस दिन मोटर रुके। अब हम 8 के दिन ही 8 तारीख को मोटर को रोकना चाहते हैं। तो अब हमने इसका नेक्स्ट ऑप्शन में टाइम ऐड करना है कि 8 तारीख को मोटर किस वक्त बंद हो। अब हमने टाइम में ऐड कर देना है 11:07 पे हमारी मोटर बंद हो। उसके बाद आपने स्केड्यूल पे क्लिक करके स्केड्यूल सेट कर लेना है। स्केड्यूल सेट करने के बाद आपको स्केड्यूल की रंगत लाल रंग की शो होगी, सुर्ख रंग की। इससे ज़ाहिर ये होता है कि आपकी रिवेलेक्स डिवाइस ने अभी आपका पैगाम वसूल नहीं किया। इसको वसूल करवाने के लिए आपने स्केड्यूल पे एक बटन बना हुआ है, उसको क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करने से जैसे स्केड्यूल अपनी रंगत नीले रंग में चेंज कर लेता है तो आपको ये मैसेज मौसूल हो जाता है कि आपकी रिवेलेक्स डिवाइस ने आपका स्केड्यूल रिसीव कर लिया है और इस करंट वक्त के मुताबिक मोटर खुद ब खुद ऑन हो जाएगी। अब हम चलते हैं अपने कंट्रोल के पेज पे। अब जैसे ही हमारी मोटर का टाइम 11:02 पे आया है और मोटर हमारी खुद ब खुद ऑन हो गई है। अब हम देखते हैं हिस्ट्री पेज पे क्या हमारा रिकॉर्ड स्केड्यूल के मुताबिक बना है। अब इधर हमें दिखाया जा रहा है कि आपका रिकॉर्ड टर्न ऑन बाय स्केड्यूल, मतलब कि हमारे जो मुकर्रर करदा स्केड्यूल के मुताबिक मोटर का वक्त 11:02 हुआ था, मोटर खुद ब खुद चली और ये रिकॉर्ड बन गया। अब जैसे ही हमारा वक्त स्केड्यूल के अंदर जो दिया गया है 11:07 का एंड टाइम कि इस वक्त मोटर रुके, जैसे ही 11:07 होंगे तो हमारी मोटर खुद ब खुद रुक जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं मोटर को ऑन ऑफ करवाने वाले बटन की हालत ऑफ हालत में चली गई है, तो हमें ये ज़ाहिर कर रहा है कि मोटर हमारी स्केड्यूल के मुताबिक ऑफ हो चुकी है। और अब हम टाइम भी देख सकते हैं कि हमारा वक्त 11:07 हो गए हैं। तो हमारी मोटर का वक्त जो हमने सेट किया था स्केड्यूल में वो 11:07 का था, उसके मुताबिक मोटर खुद ब खुद ऑफ हो गई है। और अब हम इस चीज़ की तस्दीक हिस्ट्री के पेज में जाके भी कर सकते हैं कि हमारा जो आखिरी रिकॉर्ड बना है वो टर्न ऑफ बाय स्केड्यूल का बना है। इसमें टाइम की स्टैम्प भी आज की आ रही है 11:07 के मुताबिक। हमारा टॉप टाइम सेट किया था हमने कि इस वक्त मोटर ऑफ हो, बिल्कुल उसके मुताबिक हमारा रिकॉर्ड बना है। और अब इस रिकॉर्ड में हमें हमारे यूनिट और हमारा रन टाइम दिखाया जा रहा है। हमने 4 से 5 मिनट का स्केड्यूल लगाया था, तो हमें ये 4 मिनट 58 सेकंड का जो हमें दिखाया जा रहा है यूनिट, वो रन टाइम दिखाया जा रहा है। अगर आपका एक लगाया हुआ स्केड्यूल गलत लग गया है या आपसे टाइम और डेट की सिलेक्शन बिल्कुल ठीक हुई है मगर आप इसको चलाना नहीं चाहते, तो इस हवाले से आप अपना जो बटन है इसको ऑफ हालत में रखेंगे तो आपका स्केड्यूल रिसीव नहीं होगा और मोटर नहीं चलेगी। अगर आप इस रिकॉर्ड को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना चाहते हैं तो फिर आप इस बटन के साथ एक डिलीट का ऑप्शन दिया गया है, उस पर क्लिक करके अपने स्केड्यूल का रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हैं। और अगर आपकी मोटर ऑन हालत में थी, स्केड्यूल के मुताबिक चल रही थी और आपने अपने स्केड्यूल डिलीट कर दिया तो उस सूरत में आपकी मोटर खुद ब खुद रुक जाएगी, क्योंकि उसके पास वक्त की जो कंडीशन थी जिस वक्त उसने मोटर को चलाना था वो वक्त का रिकॉर्ड ख़त्म हो गया है, इसलिए आपकी मोटर खुद ब खुद रुक जाएगी। अब हम स्केड्यूल के पेज पे एक और स्केड्यूल ऐड करते हैं। इसमें हम स्टार्टिंग डेट आज की सेट करते हैं 8 तारीख की और स्टार्टिंग टाइम हम 11:20 का रख लेते हैं। उसके बाद हम एंड टाइम 11:25 का सेट कर लेते हैं और स्केड्यूल को हम सेट कर देते हैं।
अब अगर आप स्केड्यूल लगाने के बाद देखते हैं कि आपसे टाइम की सिलेक्शन गलत हो गई है, आपने गलत वक्त और या गलत तारीख सेलेक्ट कर ली है, तो इस सूरत में आप स्केड्यूल पर क्लिक करके अपनी तारीख और टाइम को चेंज भी कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। इस तरह अब हम चाहते थे 9 तारीख को स्केड्यूल चले, तो हम हमने स्टार्टिंग डेट 9 सेट कर ली है और हमने एंड डेट अपनी 11 तारीख सेट कर ली कि हम 3 दिन तक लगातार मोटर चलाना चाहते हैं। तो इसमें आप अपना टाइम भी चेंज कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ 12 बजे मोटर चले और 3 बजे मोटर बंद हो, तो इसके मुताबिक हमारी मोटर 9 तारीख को 12 AM पे मोटर चलेगी और 11 तारीख को 3 AM पे मोटर बंद होगी। उसको हम इस तरह अपडेट करते हैं। तो इस तरह आप अपना एक पहले से लगा हुआ या पहले से बनाया हुआ स्केड्यूल एडिट कर सकते हैं, उसका टाइम और तारीख चेंज कर सकते हैं। एप्लीकेशन पे स्केड्यूल पेज के बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन अलार्म पेज का है। जब आप अलार्म पेज को ओपन करते हैं तो सबसे पहले डिवाइस का नाम दिखाया जाता है, उसके बाद आपको बताया जा रहा है कि आप अलार्म के पेज पे मौजूद हैं। अलार्म के पेज पे वो तमाम नोटिफिकेशन अलार्म वाले शो होते हैं आपको जो आपकी डिवाइस पे आते हैं। इस पेज पे आप पेज को स्क्रॉल करके तो अपना रिकॉर्ड भी रिफ़्रेश कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद आप इस पेज पे फ़िल्टर लगा के तो अपना मखसूस रिकॉर्ड भी ढूंढ सकते हैं, सर्च करके अपनी कोई मखसूस स्टेटमेंट का रिकॉर्ड भी ढूंढ सकते हैं। उसके बाद आप ये तमाम रिकॉर्ड को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं PDF, CSV और एक्सेल फाइल में। एप्लीकेशन पे डैशबोर्ड पेज के बाद आपके पास सेकंड पेज ऑप्शन मैप पेज का दिया गया है। मैप पेज को जब आप ओपन करते हैं तो इस पेज पे आप अपनी डिवाइसेस की लोकेशन देख सकते हैं। आपकी रिवेलेक्स डिवाइस जिस साइट पे जिस जगह पे मौजूद है, आपको इस मैप पेज पे उस जगह की लोकेशन दिखाई जाती है। आप अपनी डिवाइस पे क्लिक करके तो डिवाइस की डिटेल्स भी देख सकते हैं कि डिवाइस इस वक्त एक्टिव है या मोटर ऑन हालत में। ऑप्शन आपके पास अलार्म का है, इसमें आप अपनी तमाम इंस्टॉल शुदा रिवेलेक्स डिवाइसेस के अलार्म नोटिफिकेशन देख सकते हैं। उनको फ़िल्टर के ज़रिए मखसूस दिन के हिसाब से सेट भी कर सकते हैं और एक स्टेटमेंट के साथ सर्च करके भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि आप अगर कोई एक मखसूस रिकॉर्ड ढूंढना चाहते हैं। उसके बाद आप ये तमाम रिकॉर्ड एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं PDF, CSV और एक्सेल फाइल में। उसके बाद हमारे पास मेन डैशबोर्ड पेज के साथ एक सेटिंग का पेज दिखाया गया है। इस पेज पे आप FAQ देख सकते हैं, इसमें डिवाइसेस के मतलब पूछे गए मुख्तलिफ सवालात के जवाब मौजूद हैं। उसके बाद आप कंपनी के हवाले से अबाउट अस में एक डिटेल देख सकते हैं। उसके बाद आप सपोर्ट के ऑप्शन के ज़रिए हमारे कस्टमर सपोर्ट के नुमाइंदे से रब्ता करके डिवाइस के मतलब बातचीत कर सकते हैं कि अगर आपकी डिवाइस में कोई इशू आ रहा है या आपको डिवाइस के हवाले से समझने में मुश्किल हो रही है, तो आप सपोर्ट के नंबर से रब्ता करके उनसे मामला हासिल कर सकते हैं, डिवाइस के हवाले से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास मोबाइल एप्लीकेशन की लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन दिया गया है। इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं: इंग्लिश, डच लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज और अरबी लैंग्वेज। इसमें से आप कोई भी लैंग्वेज एक सिंगल क्लिक पे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने उर्दू लैंग्वेज सेलेक्ट की है और अब हमारे होम पेज पे जाते हैं तो हमारी मुकम्मल एप्लीकेशन की लैंग्वेज उर्दू में चेंज हो चुकी है। और इसी तरह हम अपनी डिवाइस की हिस्ट्री लॉग भी देखते हैं तो वो भी तमाम उर्दू लैंग्वेज में चेंज हो चुके हैं। इस तरह आप अपनी डिवाइस एप्लीकेशन की मुकम्मल लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं सेटिंग के पेज से। और अगर आप अपना अकाउंट चेंज करना चाहते हैं या आपके पास एक से ज़्यादा डिवाइसेस लगी हुई हैं और वो अलग अलग अकाउंट से ऑपरेट होती हैं, तो आप सेटिंग के पेज से आके अपना अकाउंट लॉगआउट के ऑप्शन पे क्लिक करके लॉगआउट कर सकते हैं। तो ये थी टेलीएक्स एप्लीकेशन की मुकम्मल गाइड वीडियो, जिसमें हमने आपको डिवाइस के फ़ीचर और टेलीएक्स एप्लीकेशन के तमाम फ़ीचर्स के हवाले से आगाह किया कि टेलीएक्स एप्लीकेशन के ज़रिए आप डिवाइस को रिवेलेक्स डिवाइस को किस तरह कंट्रोल करके अपनी मोटर को ऑपरेट करवा सकते हैं और हिफाजत फराहम कर सकते हैं। टेलीएक्स एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार तफसीली तौर पर इस वीडियो में समझा दिया गया है। अगर आपको फिर भी किसी फ़ीचर या किसी ऑप्शन को इस्तेमाल करने में मुश्किल पेश आ रही है तो आप उस हवाले से कमेंट बॉक्स में लिख के हमारी रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। मज़ीद ऐसी टेक्निकल रहनुमाई आपको आने वाली वीडियोज़ में फ़राहम की जाएगी और टेलीएक्स एप्लीकेशन में कुछ नए फ़ीचर मुतारफ़ करवाए जा रहे हैं जिन पे अभी काम चल रहा है। आने वाली कुछ वीडियो में उनके मतलब भी आगाही दे दी जाएगी, जिनमें आने वाला एक नया फ़ीचर खाता बुक भी मुतारफ़ करवाया जा रहा है, उसके मतलब भी एक मुकम्मल तफसीली वीडियो बना दी जाएगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए नई वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।